राम राम जी भाई सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं गेरी अपनी। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई हैं 11 जनवरी को। इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी वीडियो बनाने की। एकदम मतलब मेरी मम्मी को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी मम्मी बस खाली बीपी बढ़ा, अच्छी खासी थी। और मैं कभी अपनी मम्मी से आप सबको कभी मिला भी नहीं पाई, क्योंकि मैं अभी शूट मतलब जब से मैं शूट करने लगी मम्मी अभी आई भी नहीं थी घर पे। ऐसा टाइम ही नहीं लगा कि मम्मी आए घर पे। अब आती मम्मी घर पे, फरवरी में आती मेरे पास मुझसे मिलने के लिए मम्मी, क्योंकि फरवरी में मेरी सालगिरह आ रही है। मेरी मम्मी मुझे उससे पहले ही छोड़ के चली गई। बस मेरी मम्मी का बीपी हाई हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी मम्मी को बस थोड़ा सा सांस फूला था, बिल्कुल ठीक ठाक थी मेरी मम्मी। ना कोई हारी बीमारी कुछ भी नहीं था मेरी मम्मी को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी ऐसे अचानक छोड़ के चली जाएंगी। मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल शरीर का, हाथ पैरों का बिल्कुल जान निकल गई है। बिल्कुल भी नहीं हिम्मत कर पा रही वीडियो बनाने की, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी। क्योंकि देखिए मेरी मम्मी तो कभी वापस नहीं आ सकती है। मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई हैं, लेकिन मम्मी की याद हर पल मुझे बहुत बहुत आती है। जब मम्मी थी तो जब हिम्मत थी कि मम्मी है, और अब मम्मी नहीं है तो बिल्कुल मेरी हिम्मत टूट गई है। बिल्कुल हाथ पैरों की जान चली गई है। देखिए माँ माँ ही होती है, चाहे घर में कोई भी हो, प्यार करने वाला, लाड़ दुलार करने वाला सब है। परिवार है मेरा, भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजा भतीजी हैं। मेरी खुद की भी फैमिली है, लेकिन एक आप सब समझ सकते हैं कि एक माँ तो माँ ही होती है। एक बेटी के लिए माँ क्या मायने रखती है आप सब जानते हैं। मेरे लिए मेरी मम्मी क्या मायने रखती थी, और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मतलब बहुत मेरी हालत बिल्कुल बेकार है। मैंने अब आप समझ सकते हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, किन हालातों में हूँ मैं। क्योंकि मुझे अपने आप को संभालना है। क्योंकि देखिए मेरी मम्मी होता कि मेरी मम्मी अगर हारी बीमारी होती या कोई परेशानी होती तो ये समझ में आता कि मेरी मम्मी हारी बीमारी थी या फिर कोई परेशानी थी, तो इसलिए मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो गया। अब रह रह के मन में बस ये एक ही ख्याल आता है कि बस मेरी मम्मी एकदम से ऐसे चली गई। मन में मतलब ऐसा अंदर से ऐसा दिल इतना परेशान है इसी चीज़ को सोच के कि ऐसे लगता है कि मेरी मम्मी बस कहीं से आ जाएं और मुझे गले से लगा लें। मम्मी की बहुत याद आती है। आज 11 जनवरी को मम्मी गई थी और आज 23 जनवरी हो गई है, 24। बिल्कुल भी नहीं ऐसे लग रहा कि मेरी मम्मी वैसे मुझे छोड़ के चली गई हैं। ऐसे लगता है कि मैं अपने घर हूँ और मेरी मम्मी अपने घर है। मैं अपनी मम्मी के बिन बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे रोज़ सुबह फ़ोन करती थी, दिन में पता नहीं कितनी बार फ़ोन कर लेती थी। लेकिन देखो टाइम और मेरी किस्मत कि जिस दिन मेरी मम्मी जाने वाली थी 11 जनवरी को, मेरी मम्मी से मेरी 2 दिन से बात ही नहीं हुई थी। उनसे बात ही नहीं कर पाई थी मैं। थोड़ा उनकी मतलब हल्का सा सांस वगैरह फूल रहा था तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं संडे को उनसे फ़ोन पे बात करूँगी, लेकिन संडे को ही सुबह मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मतलब घर में सभी का बहुत हाल बेकार है। और एक बेटी मतलब मम्मी के जाने का दुख तो देखो सभी को ही है मेरी का, लेकिन एक जो बेटी का हाल होता है आप सब समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रही है। अब मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल एकदम से अकेली हो गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा अब मैं आपसे बातें करा करूँगी, थोड़ा थोड़ा रोज़ मिलूँगी आपसे तो थोड़ा मेरा मन ठीक होगा। लेकिन अपनी मम्मी को तो देखो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। मेरे को मेरी मम्मी हर पल याद आएंगी।
एक जो माँ होती है अपनी बेटी के लिए, वो कोई भी नहीं हो सकता है। अपने मन की उनसे बात बताना, वो मुझे बताती थी, क्योंकि वो माँ का आंचल मेरे सर पे से हट गया है। मेरा मन बहुत परेशान रहता है उनकी वजह से। अंदर ही अंदर मन में बहुत सारी बातें आती हैं, उनकी बातें याद करती रहती हूँ। घर में भी काम करती हूँ, लेकिन वो ये कि एक बेटी उसी दिन मर जाती है जिस दिन उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है। लेकिन मेरे पीछे भी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरे हस्बैंड हैं, कि जिनको मुझे इनको सबको देखना है और ख़ुद को भी संभालना है और इनको भी संभालना है मुझे। इसलिए मन अंदर से इतना कांप गया है और एकदम इतना मन और दिल मेरा सब उदास हो गया, टूट गया बिल्कुल अंदर से। अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। 1 मिनट के लिए भी मम्मी को नहीं भूल पा रही हूँ, ना सोते टाइम, ना ही हर पल मम्मी मेरे दिलो दिमाग में रहती हैं। जब थी ना, तो जब इतना मतलब ऐसा कुछ था नहीं, जब तो ये हिम्मत थी मेरे पास कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद पता चला है कि जब मम्मी हमसे इतनी दूर चली जाती हैं, तो जब पता चलता है कि माँ ना होने का एहसास क्या होता है, क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है। तू कब आएगा? भाई बहनों, माँ के रहते कोई टेंशन चिंता की तो बात। आप सब ठीक हो? मेरा नाम, अपना नाम बता दे, क्या है आपका नाम? पापा का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? डुगू। आपका नाम क्या है? डुग्गू का नाम क्या है? है। देख पहले डुग्गू का नाम बता। डुग्गू, तेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं किसकी मम्मा हूँ? मेरे। आप अपना नाम बता दो। या बाटू। मैं बताऊंगी, यहाँ बैठी हो, पहले नाम बता दो। या। ये आया हुआ था, इसको ना, इसके यहाँ पे ना डॉगी है, इसके यहाँ पे डॉगी ने काट लिया इसके कान पे। तो हम इसको एम्स लेकर गए थे, वहाँ पे इसको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए आया था ये। ये आ नहीं रहा, ये देखिए, इसको खेलना नहीं है, इसको उठा के रख दे। देखो देख बात कर। नाम क्या है आपका? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो आप? ये जा रहे हो आप? किसने काटा था तुम्हारे? किसने काटा था? डुगू, चोट कहाँ लगी है? डुगू, चोट कहाँ लगी है आपको? किसका है ये खिलौना? ये खिलौना किसका है? मेरा। चोट कहाँ लगी है आपको? किसने मारा आपको? हैं? आज हम कहाँ गए थे? काय में गए थे हम? मम्मी क्या कर दे? डुग्गू आया था आज, इसको डॉगी ने काट लिया था, तो अभी अपने घर जा रहा है। सुबह आया था ये, अभी अपने घर जा रहा है। इसका खिलौना गिर गया, मुझे खिलौना उठाने के लिए बोल रहा है ये। लो, मैं अब आपसे थोड़ा रोज़ मिलने आया करूँगी, थोड़ा रोज़ शूट करूँगी, क्योंकि देखिए मेरा भी घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आप सबसे बात करूँगी तो थोड़ा सा मन थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन वही है कि माँ को तो कभी नहीं मन से निकाल पाऊँगी, ना ही कभी भूल पाऊँगी। माँ तो मेरी हर पल मेरे मन में से, दिमाग में से बिल्कुल भी ऐसे लगता है कि मेरी माँ है। मेरी मम्मी मुझे कहीं छोड़ कर ही नहीं गई है, और माँ के लिए बेटी है क्या मायने रखती है आप सब जानते हो। क्या लेकर आऊं? मैं अभी थोड़ी ही शूट कर पाऊंगी आप सबसे, क्योंकि आप भी सब सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है। कहाँ जा रहे हो आप? देखो इधर, ये क्या कर रहे हो? मम्मा। ये
लगाऊंगा। ये टोपा लगाएगा अपना। ये जा रहा है अपने घर। डुगू कहाँ जा रहे हो? बोलो घर। गए। घर जा रहे हो? काय में जाओगे आप? ऑटो में। काय में जाओगे? ऑटो में। बोलो ऑटो से। ऑटो से जाओगे? मामा कहाँ है आपका? डुगू नानू कहाँ है? डुगू मामा कहाँ है आपका? ये ना मतलब इतना वो है। वैसे तो अपनी मर्जी से ना खूब टैप रिकॉर्डर की तरह बोलता है, और वैसे जब इससे कुछ बुलवाएंगे ना ये तब नहीं बोलता।